जो देसी गाय का दूध पिएगा वो बीमार कम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यदि आप आज जो बाजार में दूध मिलता है मेरी माँ, वो दूध तो क्रीम निकाल ली जाती है पहले उसकी क्रीम, आजकल कच्चे दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। फिर एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत आपका मक्खन निकाल लिया गया, बचा दूध जो कि छाछ जैसा है वो आपको 50 रुपए लीटर मिलता है और आप बच्चों को पिलाते हैं। और इसलिए आंखें कमजोर, घुटनों में दर्द, यहां दर्द, समय के पहले आप बुढ़े हो जाते हैं। इसलिए लंबा जीना हो, स्वस्थ जीना हो तो आप लाखों की गाड़ियां रखते हैं, लाखों करोड़ों के बंगले बनाते हैं, तो अपने खान पान का ध्यान क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं अपने घर में एक शुद्ध गाय रखते हो? 1 लीटर दूध क्यों ना दे, पर देसी गाय होना चाहिए जिसका दूध पिएंगे। वो दूध, जर्सी गाय 20 लीटर दूध देती है दिन भर में, 10 लीटर टाइम। जर्सी गाय कितना दूध देती है? एक टाइम पर 10 लीटर, और बढ़िया होगी तो 12 लीटर भी दूध देती है। मतलब दिन भर का 25 लीटर दूध भी जर्सी गाय देती है। लेकिन देसी गाय यदि अच्छी से अच्छी आप लाएंगे तो कोई गाय 5 लीटर दूध देगी टाइम पर, देसी गाय है तो 2 लीटर दूध देगी टाइम पर, 4 लीटर दिन का। और अच्छी गाय होगी देसी, शाहीवाल और गिर गाय होगी तो वो आपको 15 लीटर दूध देगी दिन भर में, दूध देगी। लेकिन वो दूध जो गिर गाय का दूध है, देसी गाय का दूध है, वो दूध सर्वश्रेष्ठ है। आजकल तो दूध का बिजनेस करने वाले जर्सी रखेंगे क्योंकि उन्हें तो क्वांटिटी से मतलब है, क्वालिटी से मतलब नहीं है। क्वालिटी तो आपको मेंटेन करनी है कि आप बच्चों को क्या पिला रहे हैं। इतना खर्चा गाड़ियों में करते हैं, इतना खर्चा बंगले में करते हैं, इतना खर्चा कपड़ों में करते हैं, तो खाने पीने में क्यों नहीं? जल्दी मर जाओगे आप, बाजार की चीजें खाओगे और पियोगे। ना तुम दूध सही पीते हो, ना मक्खन सही खाते हो, ना दही सही खाते हो, ना घी। बाजार में घी मिलता है, कौन लिख के गारंटी देगा कि ये शुद्ध घी है? कौन गारंटी देगा? है कोई गारंटी देने वाला? जो आप घी खाते हैं वो शुद्ध है कि गलत है? मिलावटी है साहब। क्या मिला रहे हैं? भगवान जाने क्या मिला रहे हैं। शुद्ध वही है जो आप गाय दोहें और गाय के दूध को जमाएं, दही बनाएं, घर में उसका मंथन हो, मक्खन खुद पकाओ, वो खाओ। कुछ अच्छा तो खा लो मेरठ वासियों, कम से कम अच्छा तो खाओ। इतना पैसा है आप लोगों के पास, पर आप खाते क्या? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, जहर। खाओ तो कम से कम अच्छा, थोड़ा सा खाने पर खर्च करो। 50-50 हजार के तुमने कुत्ते रखे हैं और एक गाय तुमसे रखी नहीं जा रही है। मैडम कुत्ते को सवेरे टट्टी कराने ले जाती है और गाय का गोबर मिल जाए तो नाक पकड़ती है, बदबू आ रही है। अरे राम राम, गाय का गोबर जो है वो गोबर तुम्हारी टीवी जैसे तमाम बीमारियों को नष्ट करता है। बोलो हाँ। गाय का गोबर तुम घर को लीप, तुम्हारे बाप दादे गाय के गोबर से चौका लीपते थे, अर्थात रसोई लिपाई होती थी। गाय के गोबर से आंगन लीपा जाता था, गाय के गोबर से ओपले बना करके, घर के कंडे बना करके चूल्हा जलाया जाता था। तुम कुत्तों के गोबर से क्या कर लोगे? जमाना बदल गया। गाय का गोबर उपयोगी है, कुत्ते का गोबर उपयोगी नहीं है। लेकिन कुत्ते को घुमाने में शर्म नहीं आती और गाय को गोबर करने में शर्म आती है। अरे गाय के गौशाला में जो रहता है, टीवी जैसी बीमारियां नहीं होती। अमेरिका में गाय के ऊपर हाथ फेरने का पैसा लेते हैं वो लोग, क्योंकि वहां गाय नहीं है। और गाय, साइंस मान चुका है कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो और गाय को यदि वो हाथ फेरने लग जाए तो ऐसे
पॉजिटिव वाइब्रेशन गाय में होते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, साइंस कह रहा है। गाय का 1 तोला घी जलाने से, आज से कुछ वर्ष पहले भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, आपको शायद याद हो इस बात को। जब मैं बहुत छोटा था तब ये कांड हुआ था, 20 साल हो गए, क्यों जी, लगभग, है ना, लगभग 20 साल हो गए होंगे, मुझे सन याद नहीं है ना, 40 साल हो गए, 84 में हुआ था। जब भी हुआ था, गैस कांड हुआ था भोपाल में, सुना होगा, ट्रेन गुजरी थी भोपाल से तो सारे यात्री मर गए थे, इतनी खतरनाक गैस रिलीज हो गई थी, गलती से सारे मर गए थे। लेकिन आपने तब का अखबार पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको तब की एक बात याद दिलाऊं कि उस जमाने में, उस समय पर सारे लोग मर गए थे उस एरिया के, लेकिन उसी एरिया में अगल बगल के लोग मर गए, पर एक आदमी का घर बाकी था जिसमें उसके पत्नी, पति दोनों और बच्चे, इन चारों को कुछ नहीं हुआ, जिंदा थे जस के तस। बोले भैया सब मर गए, तुम क्यों नहीं मरे, क्या तुम घर पर नहीं थे? बोले घर पर थे। तो तुम क्यों नहीं मरे? बोले हमारे घर में रोज हम गाय के शुद्ध गोबर से और गाय के शुद्ध घी से हवन करते हैं रोज। वो पंडित जी थे, वो ब्राह्मण थे, नित्य हम करते थे। तो हवन से 1 तोला घी जलने से 1 टन ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, साइंस कह रहे हैं। 1 तोला घी जलने से ऑक्सीजन कितनी? जोर से 1 टन। इसलिए कम से कम आप लोग अपने घर में घी का दीपक तो जलाओ। आजकल आप तेल का दीपक जलाते हैं। दीपक क्यों जलाया जाता है? तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। तेल का दीपक जलाने से प्रकृति का कोई लाभ नहीं है। पहले हम सबके घर में इतना घी होता था ना कि आदमी खूब दीपक जलाता था, खूब दिया जलाता था। क्यों? क्योंकि घी बहुत था। अब घी इतना महंगा है, आदमी तेल जलाता। 1 तोला घी, 1 तोला मतलब 10 ग्राम, 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन। इसलिए तुम्हारे हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और यज्ञ में ढेर सारा घी जलाते थे कि प्रकृति संतुलित रहे, ओजोन परत में छेद ना हो, जो कि हो चुका है। बहुत साइंटिफिक थे तुम्हारे हमारे बाप दादे ऋषि मुनि, लेकिन उन्हें तुम समझ ना पाए, सिद्धांत का पालन ना कर पाए। तो आज से कितने लोग घी का दीपक जलाएंगे ताकि कुछ ऑक्सीजन तैयार हो।